धृतराष्ट्र युधिष्ठिर संवाद तथा विदुर जी का युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश। धृतराष्ट्र ने पूछा, युधिष्ठिर, तुम नगर और प्रांत की समस्त प्रजाओं तथा भाइयों सहित कुशल से तो हो ना? तुम्हारे आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले मंत्री, नौकर चाकर और गुरुजन निरोग तो है ना? क्या वे तुम्हारे राज्य में बेखटके रहते हैं? क्या तुम प्राचीन राजर्षियों से सेवित पुरानी रीत नीति का पालन करते हो? अन्याय से तो अपना खजाना नहीं भरते। शत्रु, मित्र और उदासीन पुरुषों के साथ यथा योग्य बर्ताव करते हो ना? क्या तुम्हारे स्वभाव और बर्ताव से ब्राह्मण संतुष्ट रहते हैं? प्रवासी, सेवक और स्वजनों की तो बात ही क्या, शत्रुओं को भी तुम अपने सद्व्यवहार से संतुष्ट रखते तो हो। क्या तुम श्रद्धा पूर्वक पितरों और देवताओं की पूजा तथा अन्न और जल के द्वारा अतिथियों का सत्कार करते हो? क्या तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा कुटुंबी जन न्याय मार्ग का अवलंबन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं? स्त्री, बालक और वृद्ध पुरुषों को दुख तो नहीं उठाना पड़ता, वे जीविका के लिए भीख तो नहीं मांगते। तुम्हारे घर में बहु बेटियों का आदर तो होता है ना? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धृतराष्ट्र के इस प्रकार कुशल समाचार पूछने पर बातचीत करने में कुशल न्यायवेत्ता राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, राजन, मेरे यहाँ सब कुशल है। आपके तप, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदि सद्गुणों की वृद्धि तो हो रही है ना? मेरी माता कुंती को आपके सेवा शुश्रूषा करने में कुछ क्लेश तो नहीं होता? क्या इनका वनवास सार्थक होगा? मेरी बड़ी माता गांधारी देवी जो घोर तपस्या में संलग्न हो रही हैं, युद्ध में मारे गए अपने महापराक्रमी पुत्रों के लिए कभी शोक तो नहीं करती? पिताजी, ये संजय तो कुशल पूर्वक तपस्या कर रहे हैं ना? इस समय विदुर जी कहाँ हैं? वे अब तक दिखाई नहीं दिए। युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, विदुर जी कुशल पूर्वक हैं। वे बड़ी कठोर तपस्या में लगे हैं। निरंतर उपवास करने और वायु पीकर रहने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उनके शरीर की नस नस दिखाई देती है। इस निर्जन वन में कभी कभी ब्राह्मणों को उनके दर्शन हो जाया करते हैं। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि मुख में पत्थर का टुकड़ा लिए जटाधारी विदुर जी दूर से आते दिखाई पड़े। उनका नंग धड़ंग शरीर अत्यंत दुर्बल और वन की धूल मिट्टियों से भरा दिखाई देता था। वे आश्रम की ओर देखकर सहसा लौट पड़े। ये देख राजा युधिष्ठिर अकेले ही उनके पीछे पीछे दौड़े। विदुर जी कभी दिखाई देते और कभी अदृश्य हो जाते थे। इस प्रकार वे घोर जंगल की ओर बढ़ते चले गए और युधिष्ठिर ये कहते हुए यत्न पूर्वक दौड़ते जा रहे थे कि विदुर जी, मैं आपका परम प्रिय राजा युधिष्ठिर हूँ, आपके दर्शन के लिए आया हूँ। इस प्रकार अत्यंत निर्जन और एकांत वन में पहुंचकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर जी एक पेड़ के सहारे खड़े हो गए। वे इतने दुर्बल हो चुके थे कि उनके शरीर का ढांचा मात्र रह गया था। फिर भी परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उन्हें पहचान लिया और मैं युधिष्ठिर हूँ ऐसा कहते हुए वे उनके सामने जाकर खड़े हो गए। साथ ही उन्होंने विदुर जी का भी सत्कार किया। तदनंतर महात्मा विदुर जी एकाग्र चित्त होकर राजा युधिष्ठिर की ओर एकटक देखने लगे। वे अपनी दृष्टि को उनकी दृष्टि में, शरीर को शरीर में, प्राणों को प्राणों में और इंद्रियों को इंद्रियों में मिलाकर उनके साथ एकाकार हो गए। इस प्रकार अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए विदुर जी ने धर्मराज के शरीर में प्रवेश किया। राजा युधिष्ठिर ने देखा विदुर जी की आंखें पूर्ववत स्थिर हैं और उनका शरीर भी पहले की ही भांति वृक्ष के सहारे खड़ा हुआ है, किंतु अब उसमें चेतना नहीं रह गई है। इसके विपरीत उन्होंने अपने में विशेष बल और अधिक गुणों का अनुभव किया। अब उनके मन में विदुर जी के शरीर का दाह संस्कार करने की इच्छा हुई।
इतने में आकाशवाणी हुई, राजन विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, अतएव उनके शरीर का दाह ना करो, यही सनातन धर्म है। उन्हें सांतानिक नामक लोकों की प्राप्ति होगी, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर वहां से लौट गए और उन्होंने राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उनसे सारी बातें बताई। विदुर जी के देह त्याग का अद्भुत समाचार सुनकर तेजस्वी राजा धृतराष्ट्र तथा भीमसेन आदि सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, बेटा, मेरे दिए हुए फल, मूल और जल को ग्रहण करो। मनुष्य के पास अपने उपभोग में आने वाली जो वस्तु हो, उसी से उसको अतिथि का भी सत्कार करना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उनके दिए हुए फल मूल का भाइयों सहित भोजन किया। तत्पश्चात सब लोगों ने वृक्षों के नीचे रहकर वह रात्रि व्यतीत की।